रात हो चुकी है। कहाँ रह गए इब्राहिम, कहाँ रह गए? इब्राहिम, इब्राहिम, मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, मार डालूंगी तुम्हें वरना। और कोई काम बाकी रहता है क्या? नहीं, सब सो गए, तुम भी जाके आराम करो। शब बखैर बेटा। शब बखैर। हेलो आदिल भाई। ज़ोहरा, क्या आप घर वापस गए? हाँ मैं घर पर हूँ, लेकिन घर में कोई नहीं है। न जवेरिया बहन, न सईद, न रुवेदा, कोई भी नहीं है। अच्छा, कुछ मालूम हुआ कहाँ पर है? नहीं मालूम। मैंने सईद को फोन किया था मगर बात नहीं हुई। आप उसके पापा को फोन करें, क्योंकि वो उनके पास ही गया था। नंबर है आपके पास? हाँ है, मैं उनसे बात कर लूंगा। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा। कहाँ हो तुम सईद?
ज़ोरा, 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 जुदा मत होना मुझसे कभी। लुत्फ उठाइए भाई। अली आया था क्या? अब तक नहीं आया भाई। अच्छा,
क्या हाल कर दिया उन्होंने तुम्हारा। तुम्हारा पूरा जिस्म कांप रहा है, तुम्हें तो बुखार हो रहा है। पानी पियोगे तुम? मेरे पास दवा है, इससे तुम्हारा बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने मेरी मदद की है तो क्या होगा तुम्हारे साथ? तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि मैं उनकी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ, मेरे सीने में दिल है। क्या दरवाजे पर कोई नहीं था? जब्बार फिकरत साहब के पास गया है और बाकी सारे आदमी नशे में हैं। चाबी किससे मिली तुम्हें? जब मैंने तुम्हें इस हाल में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ चली आई। हम सब जिंदगी की उस जंग में है कि पता नहीं किसे जीत मिलेगी और किसे हार। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। शुक्रिया। कौन है? और कौन होगा? मैं हूँ। खुश आमदीद। क्या हुआ था? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? इसलिए क्योंकि तुम्हारा मंगेतर भी यहाँ मौजूद था। नहीं, वो वैसे भी जा चुका है। और तुम्हें कितनी दफा बताया है कि वो मंगेतर नहीं है, बॉयफ्रेंड है मेरा। लेकिन तुम भी दरवाजा बंद कर दिया। कोई मसला था क्या? नहीं, कोई मसला नहीं। बस वो मुझे अकेले किसी आदमी के साथ रहने की आदत नहीं। ये बताओ, क्या वो कोई नौकरी वगैरह नहीं करता? हाँ करता तो है, मगर आजकल छुट्टियों पे है ये। क्या काम करता है? खरीदो फरोख्त का काम, तिजारत वगैरह, ऐसे कोई काम करता है। अच्छा सुनो, सुबह से तुमने कुछ खाया है क्या? एनीवेज तुम आ जाओ, हम साथ मिलकर खाना खाते हैं। हाँ ठीक है। शाम बखैर इब्राहिम। इसे क्या हो गया? यकीनन इसकी शरीफा से बहस हुई होगी और मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि उसने इसे घर से निकाल दिया होगा। हेलो, कौन है आप? आदिल हो आप? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, याद आ गया मुझे। आप वो ट्रक ड्राइवर है ना जिसने 20 सड़क पर मेरे खानदान की मदद की थी ना? आपकी गाड़ी मेरे दरवाजे के सामने खड़ी। यहां मैं और जवेरिया हैं, रोएदा और सईद नहीं है। ठीक है आ जाए। सरयार में रहता हूं, बाहर स्ट्रीट, सेबोय एवेन्यू नंबर 4। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। पता नहीं कैसे सामना करूंगा मैं उसका। खाना खाओ ना। चलो देखो, तुम्हारे लिए मैं सैंडविच लेकर आई हूँ स्पेशली। खाओ, शाबाश। शुक्रिया। एक बात पूछूं, घर वालों का दबाव था क्या? इसीलिए तुम घर से भाग आई हो, यही बात है ना? हाँ। तुमने भी इसी वजह से घर छोड़ा? हाँ मतलब कह सकते हैं। मैं अकेली हूँ, खुश हूँ, और अब तुम भी आजाद हो, अपना रास्ता बदल सकती हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखो तारिक भी आ गया। ओह लड़कियों, खाना शुरू भी कर दिया? जी बिल्कुल। तुमने इंतजार नहीं किया मेरा?
बहुत किया था। अच्छा अब देर हो गई, चलो खाना शुरू करो। कोई बात नहीं। अच्छा तो आप लोग खाना खाए, मैं चलती हूँ। लेकिन तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। भूख नहीं। क्या तुम मुझे सुबह जल्दी उठा सकती हो? मुझे नौकरी ढूंढनी है। मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ तो तुम्हें भी उठा दूंगी, ठीक है? ठीक है, याद से। शब खैर। गुड नाइट। शब खैर। लगता है परेशान है ये लड़की। तुम दोनों का ताल्लुक तो एक ही शहर से है ना मलाहत? तुम इसके घर वालों से बात करो, क्योंकि कब तक ये यहाँ रहेगी? खाना तो खाने दो मुझे, कर लूंगी मैं उनसे बात। तुम्हें अचानक से क्या हो गया? कोई बात है क्या? मैं अब वो काम नहीं करना चाहती। क्या मतलब? समझ नहीं आया, जरा दोबारा बताओगी? जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है। सैफी अंकल आप अचानक आए, डर गई मैं। ये आसमान, सितारे, महताब, कुदरत के रंग, हवा, खुशबू। जब इंसान का दिल उदास होता है तो हर चीज बेमायने नजर आती है। अगर हम चाहें तो अपने दिल का हाल बदल सकते हैं। बाबा, बाबा जल्दी से अंदर आएं। एक तो आप अचानक नजरों से ओझल हो जाते हैं। गलत किया मैंने आपको अकेला छोड़कर। हमेशा खुश रहो प्यारी लड़की। आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, चले चले आए, आपके आराम का वक्त हो रहा है। क्या सोने से पहले फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं? कल सुबह कर लेना। चले बाबा। मुझे भूख लगी है। वाह, कसम से बाबा, अगर इस जगह कोई और होता तो मैं मान भी जाती, लेकिन आप है कि मेरी एक नहीं सुनते। ये रहा आपका बिस्तर। आप यहाँ आराम से सो सकती हैं। इसका दरवाजा बाग में खुलता है, अगर टहलने का मन करे तो जा सकती हैं, लेकिन सुबह 6 बजते ही किचन संभालना होगा। उठ तो जाएंगी ना वक्त पर? उठ जाऊंगी मैं। शब बखैर। शब बखैर। Dertli gönlüm artık sende ağlama. Her şerrin sonu bir hayır mutlaka. Bir ömür istemem, bir gün yeter bana. Gönlümce güleyim yalan dünyada. Sen yalansın dünya, yalancısın dünya. Ömrümü görmezden gelen şu dünya. अब बेहतर हो तुम? हाँ ठीक हूँ मैं। ठीक है। तुम्हारी कॉल आ रही है। ऐसे मत देखो, तुम्हारा ही फोन है। उठाओ उठो, बात करो मेरी। मुझे देखने दो। मैंने तुम्हें इस हाल में देखा तो इसीलिए मदद करने आ गई, लेकिन ज्यादा उम्मीदें मत लगाना। ठीक है, मगर तुम उठाओ तो सही, देखो कौन कर रहा है फोन। उठाओ जल्दी।
जल्दी जल्दी। हेलो सईद। हेलो हेलो सईद, क्या सुन रहे हो? हेलो सईद, बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। हेलो सईद, तुम कहाँ पर हो? मैंने आदिल भाई से भी बात की थी, उन्होंने बताया कि तुम घर नहीं गए। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है सईद। सईद, बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? सईद, कुछ तो बोलो, कुछ बोलो। कर दो बंद। काट दिया फोन। लेकिन क्यों? कहाँ हो सईद? कहाँ हो तुम? जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? बताने के लिए कुछ भी नहीं मेरे पास। और ये वही लड़की थी ना, ज़ोहरा? जाकिर इसे हर जगह तलाश कर रहा है। उसकी बस आवाज सुनना चाहते थे ना? सब समझती हूँ मैं, और ये भी समझती हूँ कि उससे बात क्यों नहीं की। क्यों? क्योंकि तुम नहीं चाहते कि वो परेशान हो। बेबस हूं मैं। तुम कुछ नहीं जानती। तुम उसे ये नहीं बताना चाहते ना कि तुम जाकिर के कब्जे में हो? यही बात है ना, क्योंकि तुम्हें खुद से ज्यादा उसकी जान की फिक्र है। वाह भाई, इश्क हो तो ऐसा। जानते हो कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो क्या करती? अब तक हार मान चुकी होती मैं, क्योंकि इश्क का दर्द जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मेरी जिंदगी तुम्हारे दम से है। तुमने मुझे जीना सिखाया। तुम नहीं तो मैं नहीं। बेशक तुम दूर हो मुझसे, मगर धड़कनों के पास रहोगे हमेशा। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि बहुत प्यार करती हूँ तुमसे से। मेरा फोन कहाँ से मिला तुम्हें? उस दिन जब वो लोग तुम्हें ले जा रहे थे तो ये तुम्हारी जेब से गिर गया, तो मैंने उठा लिया इसे। तो जाकिर को क्यों नहीं दिया तुमने? अब उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उसने दिल बहलाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया और फेंक दिया, एक खिलौने की तरह। तो तुम इस फोन का जिक्र जाकिर से नहीं करोगे? हाँ, ये मानती हूँ मैं कि वो मुझे अजीज है, लेकिन वो तुम्हारी तरह नहीं है। एक ताकतवर इंसान है, पैसा है उसके पास। नहीं जानती, अगर उसने मुझे ऑफर की तो शायद फोन दे दूं उसे। तुम उसे हरगिज नहीं दोगी। फरिश्ता मत समझना मुझे। मैं बिल्कुल नहीं। जल्दी से मुझे निकालो यहाँ से। हाथ खोलो मेरे, जल्दी। बिल्कुल नहीं। ये खतरा मैं बिल्कुल मोल नहीं ले सकती, समझे? किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने मेरी मदद की है। ये कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जाकिर को पता चल जाएगा कि इसके पीछे मैं हूँ, वो मुझे मार देगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम इस सब मामले से मुझे दूर रखो। इब्राहिम भाई, मैं आदिल हूं। फोन पर बात हुई थी मेरी आपसे। जवेरिया अंदर है। ये बताओ, वो लोग यहाँ आए थे ना, सईद, रुवेदा, कहाँ हैं वो दोनों? मालूम नहीं मुझे। क्या वाकई? मैंने झूठ बोला था। रुवेदा यहाँ कभी नहीं आई। बहुत बड़ा जुर्म हो गया है मुझसे। जाकिर को आपने बताया था?
आप बताया मगर बहुत मजबूर था, क्या करता मैं आखिर, तुम ही बताओ। जवेरिया बहन कहाँ है? वो अंदर है, वो अपने बच्चों को बचाने पर बजिद थी तो मैंने मजबूरन उसे किचन में बंद कर दिया। इब्राहिम भाई, बराए मेहरबानी उन्हें बताएं कि मैं यहां हूं। इब्राहिम! इब्राहिम, दरवाजा खोलो मेरा! तुम ऐसा नहीं कर सकते! इब्राहिम! खोलो! इब्राहिम! लगता है तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं। तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। ठीक कहा, बहुत बुरा हूं मैं। कहाँ हैं मेरे बच्चे? कहाँ है सईद और रोएदा कहाँ है? कहाँ हैं दोनों? रोएदा के लिए पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट दर्ज करवा दी है मैंने, मगर सईद उसे ढूंढने में नाकाम हो गया मैं। तुम्हारा मुजरिम। इब्राहिम! कहाँ बातों में लग गए हो? हाँ, हो तुम मुजरिम। इब्राहिम! इब्राहिम, खोलो दरवाजा, खोलो! इब्राहिम! कहाँ जा रहे हो तुम इस तरह? पहले मेरे दरवाजा खोलो! इब्राहिम! मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो तुम? उफ! देर हो गई है। वो सब आदमखोर भेड़िए भी अब आराम कर रहे होंगे। चलती हूँ मैं अब। वैसे पहले से बेहतर हो ना? अब मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। तुम्हारा नाम क्या है? नीलगुन। शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन क्या तुम एक और काम करोगी मेरे लिए? बोलो, जल्दी कहो, क्या कहना है? मुझे एक बार फोन पर बात करने की इजाजत दे दो। ऐसा नहीं कर सकती। बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। खुदा के लिए बात करवा दो मेरी। अगर मजबूर ना करते तो कभी बात ना करवाती तुम्हारी। घर का नंबर बताओ अपना। नहीं। फिर किसका मिलाऊं? आदिल। 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 सुनकर बहुत अफसोस हुआ जवेरिया बहन। ऐसा ही है। हिम्मत से काम लें, जल्द कोई रास्ता निकलेगा। सईद और रुवैदा दोनों जल्द आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। भाई, आप जल्द से जल्द पता लगाएं। चलें, आए। सईद का फोन है। हेलो सईद। हेलो आदिल, बात सुनो। मैं यहाँ कैद में हूँ, लेकिन जल्दी वापस आ जाऊंगा, फिक्र मत करना। अम्मी कहाँ है? सब ठीक तो है ना? कैसी हो? वो यही है, बिल्कुल मेरे सामने है। मैं देता हूँ, बात करो। सईद मेरे बेटे। अम्मी, जल्दी वापस आ जाऊंगा मैं, आप फिक्र मत करें। मेरे बेटे, मैं आऊंगी और तुम्हें बचाऊंगी। परेशान नहीं होना, और हम रोहिदा को भी ढूंढ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। आदिल के साथ नहीं जाएंगे आप, सुना? वादा करें मुझसे, सुनिए मेरी बात। तो बताओ मैं क्या करूं? रोहिदा गायब है और तुम उनके कब्जे में हो बेटा। कैसे सब्र करूं मैं? देखिए, अगर आपको कुछ होगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है ना। जिस पहले जैसी हो जाएगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं।
अम्मी, मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई। आपको गुनहगार हूं, मैं जानता हूं। इन तमाम मुश्किलात की वजह सिर्फ मैं हूं अम्मी। माफी के काबिल नहीं हूं मैं, फिर भी माफी चाहता हूं आपसे। मेरे प्यारे बेटे सईद, मुझे हमेशा से तुम पर फख्र है। मैं एक खुशनसीब माँ हूँ। हिम्मत नहीं हारूंगी मैं। मैं भी कभी हार नहीं मानूंगा। जब तक जिंदा हूं लड़ता रहूंगा ऐसे ही। वाह भाई, तुम तो वाकई कमाल के आदमी हो। वो कैसा है? ठीक तो है ना? ठीक है वो। चलें अब तय कर लें कि आगे क्या करना है। मैं सोच रही हूँ कि फिक्रत साहब से बात करूं जाकर। हो सकता है कि वो कोई... आप नहीं जानते, इससे कोई फायदा नहीं होगा। वो लोग बहुत जालिम हैं। वो सईद के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जवेरिया, जोहरा कहाँ है? क्या तुम वाकई नहीं जानती? नहीं जानती मैं, मत पूछो मुझसे। देखो, अगर तुम जानती हो तो बराह करम बता दो। जोहरा को जाकिर के हवाले करना होगा। अपने बेटे की जिंदगी की खातिर हमें ये करना होगा। हमारे पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा। जोहरा को उनके सुपुर्द करके सईद को बचा लेंगे हम उन लोगों से। चलो मैं चलती हूँ अब। जाकिर को बता दूं कि तुम आई थी। मैं जिंदगी में हर तरह के लोगों से मिली हूँ, मगर तुम उन सबसे अलग हो। तुम्हारा चेहरा एक खुली किताब की तरह है। ऐसा नहीं कर सकते तुम। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। अगर मैंने भी तुमसे इसका बदला ना लिया ना तो मेरा नाम भी शरीफा नहीं। खोलो। कहाँ चले गए थे? हाँ, मुझे बंद करके बातें बिगा रहे थे। देखो शरीफा, फिर शुरू मत हो जाना। अल्लाह तुमसे पूछेगा इब्राहिम। समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि तुम्हें यहाँ बंद करना बहुत जरूरी था? क्यों जी? ताकि जवेरिया के साथ बातें कर सको तुम। हाँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों ऐसे अहमकाना बातें कर रही हो? हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ है वो? हाँ, कहाँ हो तुम? सामने आओ। नहीं, वो चली गई। अच्छा किया उसने, वरना मैं उसे मार देती अभी। अच्छा बस भी कर दो। चुप। सुबह से मैं यहाँ बंद हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं खामोश रहूँ, आराम से बात करूँ। सुबह से यहाँ बैठी अकेली तड़प रही हूँ, कोई एहसास नहीं है। हटो यहाँ से। तौबा है, कैसी बदजुबान औरत है। बहुत पछतावा हो रहा है मुझे इस रिश्ते पर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। क्या आप सो रही थी? आंख लग गई थी। परेशानी में नींद कहाँ आती है। एक बात बताएं, जोहरा की कोई खबर मिली आपको? क्या आप बता सकते हैं कि कहाँ पर है वो? नहीं। हैरत की बात है। बुलाया है उसने। क्या? लेकिन कब? कल। और कुछ कहा उसने? उसने आपको नहीं बताया। ताज्जुब है इस बात पर। वैसे जोहरा तो बहुत अच्छी है, मगर
लेकिन किस्मत खराब है उसकी। क्या दोबारा बात करेगी वो? हाँ, वो जल्द कॉल करेगी। सईद भी जाकिर के कब्जे में है, उसे नहीं मालूम, वरना ये नौबत ही आने नहीं देता। तो क्या मैं उसे बता दूं कि सईद उन लोगों के शिकंजे में है? ऑमलेट बहुत लजीज है। मजे से खाओ। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए जाकर नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं, आप लोग खाइए, मुझे भूख नहीं है अभी। जल्दी में लग रही है। जोहरा। हेलो आदिल भाई। सुबह बखैर। आपको सईद की कोई खबर मिली? जवेरिया बहन मेरे साथ हैं जोहरा, घर आ गई हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। कैसी है वो? सईद तो रोयदा भी है वहाँ। रुवेदे का अभी तक कुछ पता नहीं। क्या बाबा के साथ नहीं है अपने? जवेरिया आंटी और सईद लेने तो गए थे उसे। रुवेदा अपने वालिद के पास नहीं गई। कैसे? उसके बाबा ने तो खुद बताया था। उसने सईद को धोखे से बुलाया था, झूठ बोला था उससे। क्या मतलब इस बात का? जब वो वहां पहुंचा तो जाकिर और उसके आदमियों ने उसे घेर लिया। आदिल भाई, सईद कहाँ है? सईद? भाई सईद कहाँ है? बताइए मुझे, आपको पता है सईद कहाँ है? ये लो बात करो जोहरा। जोहरा बेटा, जवेरिया आंटी, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। क्यों, क्या हुआ है? सईद कहाँ है? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा मुझे? मिलो मुझसे, फिर सारी बातें बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, मुझे बताइए कहाँ आना होगा मुझे। ठीक है, मैं आती हूँ, पहुंच रही हूँ थोड़ी देर में। Dertli gönlüm artık sende ağlama. Her şerrin sonu bir hayır mutlaka. Bir ömür istemem, bir gün yeter bana. Gönlümce güleyim yalan dünyada. Sen yalansın dünya, yalancısın dünya. Ömrümü görmezden gelen şu dünya. Sen yalansın dünya, yalan